पहला पाठ। समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक। समूएल की बात इस्राएल भर में मान्य थी। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेद में फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम सीलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए, वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने के लिए कुछ लोगों को सिलो भेजा। ये विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो केरुबीम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इजरायली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इजरायली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इजरायलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मार दिए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाऊं। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति चंगाई की तलाश में यीशु के पास आता है। कुष्ठ रोग न केवल एक शारीरिक बीमारी थी, बल्कि यह एक सामाजिक कलंक भी थी जो इससे पीड़ित लोगों को अलग थलग कर देती थी। फिर भी यह बहादुर आदमी यीशु के पास आने का साहस करता है, घुटने टेकता है और कहता है, यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है उससे पता चलता है कि हमारे दयालु प्रभु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस आदमी को छुआ और घोषणा की, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। तुरंत मनुष्य का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है और वह पुण्य स्वस्थ हो जाता है। यह मुलाकात हमें यीशु और हमारे प्रति उनके प्रेम के बारे में गहन सबक सिखाती है। यीशु जरूरतमंदों से मुंह नहीं मोड़ते, इसके बजाय वह अछूतों तक पहुंचते हैं, उन्हें छूते हैं और चंगाई प्रदान करते हैं। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि गरिमा और अपनेपन को भी बहाल किया। आइए
हम स्वयं को कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति में देखें। हम सभी के पास दृश्यमान या छुपे हुए घाव होते हैं जिनके भरने की हम इच्छा करते हैं। यीशु हमें अपनी कमजोरियों के साथ उनके पास आने, उनकी करुणा और हमें संपूर्ण बनाने की शक्ति पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनका प्यार हमें ठीक करने और पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।